है कि सरकार ने आधार की कल्पना की, नंदन नीलेकनी ने सच में बहुत अच्छा मॉडल बनाया, और उस वक्त मुझ जैसे लोगों को भी वो ठीक तरह से समझ में नहीं आता था, लेकिन कोई कानून नहीं था। यूपीए ने कानून नहीं बना, उन्होंने कहा आधार होगा, हर व्यक्ति जाकर आधार में अपना इनरोलमेंट करवा ले, लेकिन बायोमेट्रिक आइडेंटिटी हर व्यक्ति की होगी। उसका किसके लिए इस्तेमाल होगा उसकी कोई रोड मैप नहीं था। जब हम लोग सरकार में आए तो मुझे याद है कि पहले सप्ताह 10 दिन में मोदी जी ने एक मीटिंग ली, नंदन भी उसमें थे, और जब पूरा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया तो मेरा भी अपना ये था कि भाई शायद हमें अपनी पोजीशन रीअसेस करनी चाहिए, ये तो बहुत देश के हित में है। उसका लाभ क्या हुआ? आज इस देश में 99.9% एडल्ट्स का आधार बन चुका है। केवल बच्चों का, कोई 2 साल का है, कोई 6 महीने का है, उसमें डिफिकल्टी होती है। तो इसलिए जिनके कम हैं, जो 108 110 करोड़ बने हैं, जिस जनसंख्या के नहीं है वो केवल माइनर्स हैं अब अधिक संख्या में। अब एक विडो को पेंशन मिलती है, या ओल्ड एज पेंशन मिलती है, या किसी माइनॉरिटी के बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, या किसी विद्यार्थी को मिलती है, वो सेंटर से भी ले रहा है, स्टेट से भी ले रहा है, ये अलाउड नहीं है। आज सारा आधार प्लेटफॉर्म राज्यों ने भी यूज कर लिया, केंद्र ने भी यूज कर लिया, सारी डुप्लीकेशन समाप्त हो गई। आज मनरेगा जैसी स्कीम, जिसके बारे में राजीव गांधी जी इन प्रकार की योजनाओं के बारे में कहते थे कि 10% 15% पैसा आम आदमी तक पहुंचता है, आज उसमें से स्टेट गवर्नमेंट भी इलिमिनेट हो गई, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कलेक्टर भी एलिमिनेट हो गया, गांव का सरपंच भी एलिमिनेट हो गया। कोई अगर महिला या व्यक्ति गांव में गरीब आदमी मनरेगा का काम करता है, उसके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा चला जाता है आधार के बेस पे। जो 2 बार ले रहा था वो नहीं ले पाता। इस देश में कुकिंग गैस जब तक आधार नहीं आया था तो आपको भी और मुझे भी सब्सिडाइज मिलती थी। अब मेरा क्या अधिकार है कि मुझे सरकार सब्सिडी दे? अब हम जैसे सब लोग कट गए, और जिन्होंने अपने घरों में 3-3 4-4 कनेक्शन लिए हुए थे सब्सिडाइज्ड गैस के, सब कट गए। हजारों करोड़ रुपया आधार की वजह से इन सब डिस्ट्रिक्ट, जितना भी स्टेट सपोर्ट है, अब बैंक अकाउंट्स में जाने लग पड़ा डायरेक्टली। और अब फर्टिलाइजर है, हो सकता है कल कल्पना हो, राइट टू फूड हो, कहां तक वो कानून उसका समर्थन करता है ये देखना पड़ेगा। ये सारे के सारे जब डायरेक्ट जाएंगे, इसमें कहीं लीकेज नहीं होगी, कहीं करप्शन का स्कोप नहीं बचेगा, और व्यक्ति तक डायरेक्टली जाएंगे। अब इस बार मैंने फाइनेंस बिल में कहा कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ आधार नंबर दीजिए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, कल को आप पूरे दुनिया में चले जाइए, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, आपको एयर टिकट नहीं मिलता जब तक आप सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं देते। अब पता चले अंत में जाकर कि आप टैक्स तो बहुत कम दे रहे हैं, लेकिन 6 बार विदेश हुआ इस साल में, तो टैक्स इवेजन को यह चेक करेगा कि नहीं करेगा? दूसरे व्यक्ति ने 5 अलग अलग पैन कार्ड बनवाए हुए हैं, अब आधार के नंबर पे वो डिटेक्ट होगा। तो आधार एक प्रकार से इस चोरी को रोकता है, और सरकारी साधन जिस व्यक्ति की आवश्यकता है उस तक पहुंचे, ये इंश्योर करता है। इसके लिए हम कानून ले आए। कानून में पूरा एक प्रिवेसी का चैप्टर है। जिस प्रिवेसी की बात हो रही है, आधार के कानून में पूरा एक चैप्टर है कि उस नंबर का, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल प्रिजर्व होगी, बायोमेट्रिक्स किसी के साथ शेयर नहीं होंगे, और जो कोई उसको लीक करेगा उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, उसको सजा होगी। यहां तक भी टाइट प्रिवेसी लॉस हैं। और मैं आज भी यह न्योता देता हूं, अगर उन प्रिवेसी लॉस को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई सुझाव देता है, बिल्कुल, तो मैं आज भी ओपन हूं, उसको और स्ट्रेंथन कर दूंगा। लेकिन यह कहो कि पुरानी लूट चलती रहे जी, और उसके लिए हम सिविल सोसाइटी फंडामेंटलिज्म को आगे कर दें कि हम बड़े देश के कॉज के लिए चाहते हैं कि यह चोरी चलती रहे, और तरह तरह से प्रिवेसी के तर्क को आगे रखें, तो यह बिल्कुल स्वीकृत नहीं होगा।